चलिए देखते हैं एमपी की जनजातियों की शिल्पकला ट्रिक से। शिल्पकला लकड़ी, बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है और एमपी के साथ साथ बाहर भी इनकी प्रसिद्धि हुई है। इनमें से देख लेते हैं एमपी की जनजातियों की शिल्पकला। बांस शिल्पकला। एमपी की विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एमपी की विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्षेत्र झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया। क्षेत्र को ट्रिक से देख लेते हैं, इनके क्षेत्र को, बांस शिल्पकला के क्षेत्र को। झाबुआ कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? झाबुआ में लिखा है जा। अब कभी कभी हम कहते हैं बस कर अब जा, बस कर अब जा। बस से बांस और जा से झाबुआ। कभी कभी हम बोलते हैं बस कर अब जा, चले जा यहाँ से, बस कर। बस से बांस शिल्पकला और जा से झाबुआ। और मंडला को कैसे याद रखेंगे? अब बांस में लिखा है बॉस, मंडला में लिखा है डल। अब बॉस के सामने हर कोई डल होता है, यानी कमज़ोर होता है। बॉस के सामने हर कोई डल या कमज़ोर होता है। बॉस के सामने हर कोई डल या कमज़ोर होता है। बॉस से बांस शिल्पकला और डल से कमज़ोर से मंडला। और बैतूल को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो बॉस होता है, बॉस वही अपने एम्प्लॉय को सारी बात बताता है, गाइड करता है। बॉस ही कि कैसे काम करना है, बॉस ही एम्प्लॉय को बताता है कि कैसे काम करना है। बताने से बैतूल और बॉस से बांस शिल्पकला। बॉस ही एम्प्लॉय को सारी बात या काम समझाता है, बताता है। बताने से बैतूल और बॉस से बांस शिल्पकला। उमरिया को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब बांस शिल्पकला में लिखा है बस। अब किसी की उम्र, कोई कहता है मेरी उम्र बस इतनी ही है, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र बस इतनी ही है। उम्र से उमरिया और बस से बांस शिल्पकला। कोई बोलता है मेरी उम्र बस इतनी ही है, उम्र से उमरिया और बस से बांस शिल्पकला। बांस शिल्पकला से निर्मित वस्तुएं आकर्षक खिलौने, सजावट की वस्तुएं, नाइट लैंप, टोकरियां आदि हैं। गुड़िया शिल्पकला। नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागज़ के टुकड़ों से गुड़िया बनाना। नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागज़ के टुकड़ों से गुड़िया बनाना। इनके प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर और झाबुआ है। ग्वालियर और झाबुआ को हम ट्रिक से देख लेते हैं। अब स्कूल में जब बच्चा अच्छी राइटिंग या अच्छे मार्क्स लाता है तो उसे गुड मिलता है। तो बच्चा बोलता है मैंने गुड लिया। गुड से गुड़िया, मुझे गुड मिला, मैंने गुड लिया, मुझे गुड मिला टीचर से। मैंने गुड लिया, अच्छे मार्क्स लिए, गुड लिया। गुड से गुड़िया और लिया से ग्वालियर। मैंने गुड लिया। बच्चा जब अच्छा काम करता है स्कूल में या अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसे गुड मिलता है। तो वह कहता है मैंने गुड लिया। गुड से गुड़िया और लिया से ग्वालियर। झाबुआ कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? झाबुआ में लिखा है बुआ। बुआ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, यानी गुड होती हैं। बुआ जो होती हैं अच्छी होती हैं, गुड ही होती हैं।
गुड से गुड़िया और बुआ से झाबुआ। बुआ जो होती हैं अच्छी होती हैं, हर किसी की गुड होती हैं। गुड से गुड़िया शिल्पकला और बुआ से झाबुआ। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया जीआई टैग के लिए प्रस्तावित है। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार है। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार है। अब बत्तोबाई को भील से कैसे रिलेट करेंगे? भील से अब हम कभी कभी कहते हैं भला ये बता, भला ये बता ये क्या है, भला ये बता ये क्या है। भला से भील भीली और बता से बत्तोबाई। कभी कभी हम बोलते हैं भला ये बता, इसका आंसर क्या होगा? भला ये बता। भला से भीली और बता से बत्तोबाई। और गुड़िया और बत्तोबाई को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, उस स्कूल में कोई चीज़ बता देता है, आंसर कर देता है, बता देता है, तो उसे गुड मिलता है। उस स्कूल में जो बच्चा होता है टीचर के सवाल को बता देता है, कोई कुछ भी सवाल को, तो उसे गुड मिलता है। टीचर के सवाल को बता देता है तो बताने से बत्तो भाई तो उसे गुड मिलता है। गुड से गुड़िया। बच्चा जब स्कूल में टीचर कोई सवाल बता देता है, बताने से बत्तो भाई तो उसे गुड मिलता है। गुड से गुड़िया कलाकार। हथकरघा शिल्प। हथकरघा शिल्प इसके अंतर्गत चंदेरी और महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। हथकरघा मतलब जिसे हाथ से बनाया जाता है, हाथ से कलाकारी। इसके अंतर्गत चंदेरी और महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अब चंदेरी और साड़ियाँ को कैसे रिलेट करेंगे? अब उस ट्रिक के लिए साड़ी पहनने में बहुत देर लगती है। साड़ी काफ़ी बड़ी होती है और साड़ी को पहनने में महिलाओं को काफ़ी देर लगती है। साड़ी को पहनने में साड़ी से साड़ियाँ और साड़ियाँ पहनने में देरी लगती है। देरी से चंदेरी। अब महेश्वर और साड़ियों को कैसे रिलेट करेंगे? साड़ियाँ में लिखा है बहुत सारा। अब जो बहुत सारा जिसके पास, वो तो अब जो महान व्यक्ति होता है उसके पास काफ़ी सारा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है जो महान व्यक्ति होता है। महान से महेश्वर और महान व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होता है। सारा से साड़ियाँ। महान व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होता है। जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, वह महान होता है। सारा से साड़ियाँ और महान से महेश्वर। धार जिले के तांबा धातु की जड़ी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। धार जिले के तांबा धातु की जड़ी वाले बाघ प्रिंट प्रसिद्ध हैं। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? बाघ प्रिंट और धार जिले को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं हम कभी कभी भाग जा अपने घर में, भाग जा अपने घर में, भाग जा अपने घर में। भाग से बाघ प्रिंट और घर से धार। अब हम कभी कभी कहते हैं भाग जा अपने घर में, भाग जा अपने घर में। यहाँ से भाग जा अपने घर में, भाग जा से बाघ प्रिंट और अपने घर में भाग जा, घर से धार। भाग जा अपने घर में। अब
अब तांबा धातु को धार जिले से रिलेट कर लेते हैं। तांबा धातु को कहते हैं तुम्हारा घर। तांबा में लिखा है तुम्हारा, तुम्हारा घर, तुम्हारा से तांबा, या तांबा में लिखा है तवा। तवा कहाँ यूज होता है? घर में। तवा कहाँ यूज होता है? तवा जिसमें रोटी बनती है, घर में। तवा से तांबा धातु और घर से धार। तवा कहाँ यूज होता है? घर में। तवा से तांबा और घर से धार। अब जरी और बाघ को सिलेक्ट करेंगे, जरी और बाघ प्रिंट को। अब जो बाघ होता है, बाघ जंगल में, उसे मसाल जलाकर ही भगाया जा सकता है। जो बाघ होता है जंगल में, उसे मसाल जलाकर ही भगाया जा सकता है। जलाने से जरी और बाघ से जंगल का बाघ, बाघ से बाघ प्रिंट। बाघ को जो है मसाल जलाकर ही, आग जलाकर, मसाल जलाकर ही भगाया जा सकता है। जलाने से जरी और बाघ से बाघ प्रिंट। छीपा शिल्पकला। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। उज्जैन के भेड़ूगढ़ छीपा शिल्प देश भर में प्रसिद्ध हैं। उज्जैन के भेड़ूगढ़ छीपा शिल्प देश में प्रसिद्ध हैं। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? भेड़ूगढ़ और छीपा को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब कहीं हमें छापना है तो मतलब कोई चीज़ भरना होगा। छापना मतलब ये कहते हैं इसको छाप दे, यानी इसको भर दे। कहते हैं इसको छाप दे या भर दे। छाप दे या भर दे। छाप दे या भर दे। छापने से छीपा शिल्प और भरने से भेड़ूगढ़। कहते हैं छाप दे से, यानी भर दे। इसको यहाँ भर दे, छाप दे। छापने से छीपा शिल्प और भरने से भेड़ूगढ़। और उज्जैन और भेड़ूगढ़ को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम कहते हैं यहाँ भर भर के लोग हैं, यहाँ भर भर के जन हैं। अब कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम कहते हैं यहाँ भर भर के लोग हैं, यहाँ भर भर के जन हैं। भर भर से भेड़ूगढ़ और जन से, लोग से उज्जैन। यदि कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम कहते हैं यहाँ भर भर के लोग हैं, जन हैं। भर भर से भेड़ूगढ़ और जन से उज्जैन। बाघ प्रिंट का संबंध एमपी के धार जिले से है। बाघ प्रिंट का संबंध एमपी के धार जिले से है। इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई थी? भाग जा अपने घर में। घर से धार जिला और भाग से बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, अनार के छिलके, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग रंगों के रूप में किया जाता है। अरंडी और अनार के छिलके को कैसे रिलेट करेंगे? अरंडी और अनार के छिलके को कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से? अब कहते हैं भाग आना, वहाँ से मैं भाग आया। भाग आना, भाग से बाघ प्रिंट, आना से अनार के छिलके, भाग आना यानी आ रहा से अरंडी और अनार के छिलके। कहते हैं कभी कभी मैं वहाँ से भाग आया। भाग आना, आना से अनार के छिलके और भाग से बाघ प्रिंट, भाग आना। भाग आ रहा, आना से आ रहा से अरंडी, भाग से भाग जाना, भाग आना, भाग से बाघ प्रिंट।
और तांबा धातु और बाघ प्रिंट को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो तांबा कहते हैं कॉपर, अब कॉपर में लिखा है कॉप यानी सेना। सेना जो होती है बाघ, जंगल के बाघ के समान ताकतवर होती है। सेना जो होती है, कॉप जो होती है, कॉपर से कॉप जो होती है, सेना जो होती है बाघ, जंगल के बाघ के समान ताकतवर होती है। कॉप से तांबा धातु कॉपर और बाघ से बाघ के समान होती है ताकतवर। बाघ से बाघ प्रिंट। कॉपर से कॉप जो होती है, सेना जो होती है वो बाघ के समान ताकतवर होती है। कॉप से कॉपर तांबा धातु और बाघ के समान ताकतवर होती है, बाघ से बाघ प्रिंट। हर्रा को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो बाघ होता है जंगल का, उसे कोई नहीं हरा पाता। बाघ को जो है जंगल में कोई नहीं हरा पाता, कोई भी जानवर। हराने से हर्रा और बाघ से, जंगल के बाघ से बाघ प्रिंट। बाघ को कोई भी नहीं हरा पाता जंगल में, कोई भी जानवर। हराने से हर्रा और बाघ से बाघ प्रिंट। बहेड़ा को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो बाघ होता है, बाघ जंगल का बड़ा होता है। जो बाघ होता है जंगल का काफ़ी बड़ा जानवर है। बड़ा से बहेड़ा और बाघ से, जंगल के बाघ से बाघ प्रिंट। बाघ जो होता है जंगल का वो काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा जानवर होता है। बड़ा से बहेड़ा और बाघ से बाघ प्रिंट। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। वर्तमान में इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री आदि बाघ प्रिंट कलाकार हैं। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री आदि प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं। अब खत्री को ट्रिक से याद कैसे करेंगे? ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब बाघ होता है जंगल का, उससे सबको खतरा होता है, दूसरे जानवरों को। खतरे से खत्री। बाघ होता है जो जंगल का, उससे दूसरे जानवरों को खतरा होता है। खतरा से खत्री और बाघ से बाघ प्रिंट। बाघ जो होता है उससे दूसरे जानवरों को खतरा होता है। खतरा से खत्री और बाघ से बाघ प्रिंट। पत्ता शिल्पकला। पत्ते का उपयोग कर प्रमुखतः झाड़ू, खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। विभिन्न जाति व जनजाति क्षेत्र में यह शिल्पकला जीवित है। अन्य चर्चित शिल्पकलाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मंदसौर की ज्यामितीय आकृति वाली दरी या कालीन। मंदसौर की ज्यामितीय आकृति वाली दरी या कालीन। ज्यामिति और अब दरी और मंदसौर कैसे रिलेट करेंगे? दरी और मंदसौर को, दरी को और मंदसौर। दरी में लिखा देर से यानी मंद से। देर से या मंद से दोनों पर्यायवाची हैं। देर से या मंद से। देर से दरी और मंद से यानी देरी से, मंद से मंदसौर। दरी में लिखा देर, देर से या मंद से पर्यायवाची हैं। देर से दरी और मंद से मंदसौर, मंद। और मंदसौर और ज्यामिति को रिलेट कर लेते हैं। मंदसौर और ज्यामिति को। और ज्यामिति में लिखा जाम जो है धीरे धीरे यानी मंद पीना चाहिए। जाम जो है मंद या धीरे धीरे पीना चाहिए। जाम से ज्यामिति और मंद से मंदसौर। जाम जो है यह शराब, ट्रिक के लिए, जाम या शराब मंद पीना चाहिए। जाम से ज्यामिति और मंद से मंदसौर। ज्यामिति और दरी को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं ज़्यादा देर मत कर, ज़्यादा देर मत कर। ज़्यादा से ज्यामिति और देर से दरी। कहते हैं ज़्यादा देर मत कर, देर से दरी और ज़्यादा से ज्यामिति। भीलों द्वारा बनाई गई पुंजा दरी। भीलों द्वारा बनाई गई पुंजा दरी। पुंजा और भील को कैसे रिलेट करेंगे? पुंजा और भील को। अब पूजा करने से भलाई होता है, पूजा करने से हमारी भलाई होती है। पूजा से पुंजा
और भला से भील। पूजा पाठ करने से हमारी भलाई होती है। पूजा से पुंजा और भलाई से भील। अब पुंजा और दरी को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब पूजा करने के लिए हम भगवान की दर में जाते हैं। पूजा करने के लिए हम भगवान की दर में जाते हैं। दर से दरी और पूजा से पुंजा। पूजा पाठ करने के लिए हम भगवान की दर में जाते हैं। दर से दरी और पूजा पाठ से पुंजा। भील जनजाति के नंदना प्रिंट प्रसिद्ध हैं। भील जनजाति के नंदना प्रिंट प्रसिद्ध हैं। नंदना में लिखा दान। अब दान करने से किसी का भला ही होता है। दान करना भलाई का काम है। दान करना भलाई का काम है। दान से नंदना और भलाई का काम है। भलाई से भील। दान करना भलाई का काम है। दान से नंदना और भलाई से भील। और नंदना और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को रिलेट कर लेते हैं। नंदना और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को। दान जो है आत्मा से करना चाहिए। दान जो है आत्मा से करना चाहिए। दान से नंदना और आत्मा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। दान जो हम करते हैं आत्मा से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। आत्मा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और दान से नंदना प्रिंट। भीलों द्वारा बनाई गई पुंजादरी। पुंजादरी को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब पूजा जो है हमें भगवान की आत्मा से करना चाहिए। पूजा जो है हमें भगवान की आत्मा से करना चाहिए। पूजा जो है हमें भगवान की आत्मा से करना चाहिए। अब दिल से करना चाहिए। आत्मा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और पूजा से पुंजादरी। मंदसौर की ज्यामितीय आकृति वाली दरी कालीन। ज्यामितीय आकृति वाली दरी या कालीन को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेते हैं। अब जाम जो है लोग दिल से पीते हैं। जाम जो आत्मा से पीते हैं। जाम जो है लोग दिल से या आत्मा से पीते हैं। आत्मा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जाम से या शराब से जाम से ज्यामितीय आकृति वाली दरी। जाम या शराब लोग आत्मा या दिल से पीते हैं। आत्मा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जाम से ज्यामितीय आकृति वाली दरी या कालीन। शिल्पकला पर एक नज़र। शिल्पकला क्षेत्र और विशेष। ढोकरा शिल्पकला, इसका क्षेत्र क्या है? बैतूल। ढोकरा शिल्पकला क्षेत्र बैतूल। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब कोई होता है बात को ढक लेता है। बात को ढक लेना। कोई होता है बात को या सीक्रेट को ढक लेता है। बात से बैतूल और ढकने से ढोकरा शिल्पकला। कोई ऐसा होता है जो बात को ढक लेता है। बात को ढक देना। बात से बैतूल और ढकना से ढोकरा शिल्पकला। ढोकरा शिल्पकला विशेष। भरेवा समुदाय द्वारा गोंद, मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला। भरेवा को ढोकरा शिल्पकला से रिलेट कर लेते हैं। अब भरना और ढकना एक ही बात है। भरना ढक देना। भरना ढक देना। भरना और ढक देना एक ही बात है। भरने से भरेवा और ढकने से ढोकरा शिल्पकला। भरना भर देना और ढकना एक ही बात है। भरने से भरेवा और ढकने से ढोकरा शिल्पकला। और अभी जो चीज़ें हैं गोंद, मोम, इनसे कोई भी चीज़ ढक जाएगी। इनसे कोई भी चीज़ ढक जाएगी। इनसे कोई भी चीज़ ढक जाएगी। धातु से भी कोई चीज़ ढक जाएगी। ऐसे इसको याद कर सकते हैं।
गुड़िया शिल्प, क्षेत्र झाबुआ व ग्वालियर, क्षेत्र झाबुआ व ग्वालियर, इसकी ट्रिक हम देख ही चुके हैं। गुड़िया शिल्प विशेष बत्तो भाई, शांति परमार, रमेश परमार गुड़िया शिल्प कला के प्रमुख कलाकार हैं। बत्तो भाई को हम ट्रिक से देख ही चुके हैं, शांति परमार को ट्रिक से देख लेते हैं। शांति जो होती है अच्छी होती है, गुड होती है, शांति जो है अच्छी या गुड होती है। शांति से शांति परमार और गुड से गुड़िया शिल्प। शांत रहना अच्छी बात है, यानी गुड बात है, गुड बात है। गुड से गुड़िया शिल्प और शांत रहने से शांति परमार। रमेश परमार, रमेश परमार। रमेश में लिखा है राम, राम जो है एक गॉड है, राम जो है राम भगवान एक भगवान है, गॉड है। राम से रमेश परमार और गॉड से गुड़िया शिल्प। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं परमार को गुड़िया से। मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, गुड बात नहीं है मारपीट करना। मारपीट से परमार में लिखा है मार, मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। मार से परमार अच्छी बात नहीं है, यानी गुड बात नहीं है। गुड से गुड़िया शिल्प। अगरिया, अगरिया लोह शिल्प, अगरिया लोह शिल्प, क्षेत्र मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। इसी के क्षेत्र को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? मंडला डिंडोर, मंडला को, अब मंडला में लिखा मर्डर, अब जिसका मर्डर हो जाता है उसको अंतिम संस्कार करके जला दिया जाता है, आग में जला दिया जाता है। अब ट्रिक के लिए, अब जिसका मर्डर हो जाता है उसको आग में जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मर्डर से मंडला और आग में जला दिया जाता है, आग में जला दिया जाता से अगरिया लोह शिल्प। अब जिसका मर्डर हो जाता है उसको आग में जला दिया जाता है। मर्डर से मंडला और आग से अगरिया। और आग डिंडोरी का ट्रिक से याद रखेंगे, आग से हर किसी को डर लगता है, डर से डिंडोरी और आग से अगरिया। आग से हर किसी को डर लगता है, डर से डिंडोरी और आग से अगरिया। बालाघाट, बालाघाट का ट्रिक से याद रखेंगे, अब हर कोई चाहता है कि उसका आग में लिखा, अगरिया में लिखा आगे, हर कोई चाहता है कि उसका बालक बहुत आगे जाए, हर कोई चाहता है उसका बालक, बालक से बालाघाट आगे जाए, आगे से अगरिया। हर कोई चाहता है उसका बालक आगे जाए, बालक से बालाघाट और आगे से अगरिया। हर कोई चाहता है उसका बालक आगे जाए। अगरिया एक लोह शिल्प है, अगरिया और लोह शिल्प कैसे रिलेट करेंगे? अब लोहा जो है आग में पिघल जाता है, लोहा जो है आग में पिघल जाता है, लोहा से लोह शिल्प, आग से अगरिया। अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि उपकरण, औजार और शिल्प बनाए जाते हैं। अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि उपकरण, औजार और शिल्प बनाए जाते हैं। और कृषि को कैसे रिलेट कर लेंगे? कृषि में पराली जलाई जाती है, मतलब आग जलाई जाती है, कृषि में पराली या आग जलाई जाती है, तो कृषि से कृषि उपकरण और आग से अगरिया। और लोहे से तो औजार बनते ही हैं। बाघ कपड़ा प्रिंट को हम देख ही चुके हैं, और सीपा शिल्प कला को भी देख ही चुके हैं ट्रिक से।
चंदेरी साड़ी अशोकनगर। चंदेरी साड़ी क्षेत्र अशोकनगर। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अशोक में लिखा है शक, अशोक में लिखा है शक। अब शक जो होता है बहुत काफ़ी देर तक होता है। शक जो होता है वो काफ़ी देर तक चलता है, काफ़ी देर तक होता है। किसी को किसी पर शक काफ़ी देर तक होता है। शक से अशोकनगर और देर से चंदेरी। अब किसी किसी को किसी पर शक बहुत देर तक रहता है। शक से अशोकनगर और देरी से चंदेरी साड़ी। चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसे मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त है। पहला को कैसे याद रख सकते हैं? पहला को चंदेरी से। अब हमें कहीं भी हमें पहले पहुंच जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। कहीं भी हमें पहले पहुंच जाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। पहले से पहला जीआई टैग और देरी से चंदेरी। कहीं भी हमें पहले पहुंच जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। देरी से चंदेरी और पहले पहुंच जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। पहले से पहला जीआई टैग। महेश्वर साड़ी, महेश्वर खरगोन। महेश्वर साड़ी, महेश्वर खरगोन। अब महान ईश्वर के पास हर कोई जाना पसंद करेगा, गौन करना पसंद करेगा। महान ईश्वर के पास, जो ईश्वर बहुत महान होगा, ट्रिक के लिए गौन करना पसंद करेगा, जाना पसंद करेगा। गौन से खरगोन और महान ईश्वर के पास, महान ईश्वर से महेश्वर। महेश्वर में साड़ी उद्योग को स्थापित करने का श्रेय होलकर रानी देवी अहिल्याबाई को दिया जाता है। महेश्वर में साड़ी उद्योग को स्थापित करने का श्रेय होलकर रानी देवी अहिल्याबाई को दिया जाता है। अब महेश्वर और अहिल्याबाई को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो महान होता है, जो महान, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। जो महान होता है उसे कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला सकता। हिलाने से अहिल्याबाई और महान से महेश्वर। जो महान व्यक्ति होता है उसे कोई भी नहीं हिला सकता, उसका बाल बांका नहीं कर सकता। हिलाने से अहिल्याबाई और महान से महेश्वर। अब देख लेते हैं एमपी की जनजातियों के प्रमुख आभूषण। एमपी की जनजातियों के प्रमुख आभूषण और विशेष। जनजातियों के आभूषण। गलसनिया। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों को पिरोकर गले में पहने जाने वाली माला है ये। गलसनिया भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नगों और मोतियों को पिरोकर गले में पहने जाने वाली माला है ये। गले से गलसनिया में लिखा है गले, गलसनिया में लिखा है गले, इन्हें गले में पहने जाने वाली है। अब गलसनिया में लिखा है लाश, गलसनिया में लिखा है लाश। और नगों और मोतियों में लिखा है मोतियों में लिखा है मौत। ट्रिक के लिए, अब जब मौत होती है तो व्यक्ति लाश बन जाता है। जब मौत होती है तो व्यक्ति लाश बन जाता है। लाश से गलसनिया में लिखा है लाश। जब किसी की मौत होती है तो वो लाश बन जाता है। मौत से मोतियों और लाश से गलसनिया। और नगों में लिखा है नाग। अब नाग किसी को काट लेता है तो वो लाश बन जाता है। नाग जो होता है या सांप होता है, किसी को काट लेता है तो वो लाश बन जाता है। नाग या सांप से नगों और लाश बन जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। लाश से गलसनिया।
और भील जनजाति और गलसनिया को कैसे रिलेट करेंगे? गलसनिया में लिखा है सेना, सेना। गलसनिया में लिखा है सेना। सेना जो होती है हमारा भलाई करती है, सेना जो होती है हमारा भलाई करती है। भला से भील जनजाति और सेना से गलसनिया। गलसनिया में लिखा है सेना। सेना जो होती है हमारा भलाई करती है, भला से भील जनजाति और सेना से गलसनिया। और महिलाओं को कैसे रिलेट करेंगे? गलसनिया से। गलसनिया में लिखा है सुनना। अब महिलाएं कहती हैं कि सुनते हो, अपने पति को कहती हैं महिलाएं सुनते हो से गलसनिया में लिखा है सुनना। महिलाएं कहती हैं अपने पति को सुनते हो, महिलाओं से महिला और कहती है अपने पति को सुनते हो, सुनने से गलसनिया। तागली आभूषण, यह चांदी या गिल्ट से निर्मित जनजातीय क्षेत्र में गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तागली, यह चांदी या गिल्ट से निर्मित जनजातीय क्षेत्र में गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अब गले, तागली में लिखा है गला, तो इससे रिलेट होगा कि ये गले में पहने वाला आभूषण है। अब चांदी को कैसे रिलेट करेंगे तागली से? अब जो चांद होता है, चांद, किसी का चांद या किसी का प्रेम, वह उसे तंग ही कर देता है। कोई अपने प्रेमिका या प्रेमी से या अपने चांद से तंग ही हो जाता है, परेशान ही हो जाता है। कोई अपने चांद या प्रेमी या प्रेमिका से तंग यानी परेशान हो जाता है। तंग से तागली और चांद से चांदी। कोई अपने चांद या प्रेमी या प्रेमिका से तंग या परेशान हो जाता है। तंग से तागली और चांद से चांदी। गिल्ट को कैसे रिलेट करेंगे तागली से? गिल्ट में लिखा है गिल और तागली में लिखा है गली और गिल्ट। गिल और गली ऐसे रिलेट हो जाएगा ये, गिल्ट और तागली। और जनजातीय क्षेत्र को कैसे रिलेट करेंगे तागली से? ये जनजातियों का आभूषण है। अब गली, अब बहुत सी गलियों को हम जानते हैं, जो बहुत सी गलियों को हम जहाँ घूमे होते हैं जानते हैं। बहुत सी गलियों को जहाँ हम घूमे होते हैं बचपन में या बार बार घूमते हैं उसको जानने लगते हैं हम। बहुत सी गलियों को, सड़क की गलियाँ जो सड़क में होती है, मोहल्ले में गलियाँ, हम उनको जानने लगते हैं बार बार जाने पर। जानने से जनजातीय क्षेत्र और गलियों से तागली और गलसनिया। बहुत सी गलियों को हम बार बार जाने पर जानने लगते हैं। जानने से जनजातियाँ और गली से तागली और गलसनिया।